नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, शुक्रदेव के बारे में। शनि के साढ़े साथी के दौरान शनि का वक्री होना ऐसा क्या विशेष होता है कि यह आजकल बहुत ही चर्चा का विषय है। क्या आपके लिए विशेष प्रभाव लेकर आया है? वहीं शुक्र आपके लिए विशेष ऐसा क्या लेकर आने वाले हैं कि जो इस समय पर आपके जीवन में एकदम से स्थितियों को परिवर्तित कर देगा। अब देखिए, इस विषय में पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र जो है लग्जरी के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, आपके धन वैभव के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, संतानोत्पत्ति के कारक होते हैं। जीवन में जितनी सुख सुविधा ऐशो आराम की जीवन जीना है, शुक्रदेव ही उसके कारक होते हैं। शुक्र यदि आपकी कुंडली में अस्त अवस्था में बैठे हो, या फिर सटबल से कमजोर हो, या फिर किसी तरीके से अशुभ स्थितियों में बैठे हो, तो आपके जीवन में एकदम से नीरसता आ जाती है। आप प्रभावहीन व्यक्ति हो जाते हैं। कहीं भी आप जाते हैं आपको सम्मान मिलना बंद हो जाता है। आपके जीवन से खुशियां ऐसे दूर भाग जाती हैं जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत ही विषम परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। शनिदेव के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी कर्म और लाभ पर इनका अधिपत्य होता है। जब कर्म और लाभ के अधिपति शनिदेव वक्री अवस्था में जा रहे हैं तो बहुत विशेष स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। बहुत ही एक ऐसा एकमात्र ग्रह शनिदेव है जो कि शुभ अवस्था में कम रहते हैं और अशुभ अवस्था में ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर शनि के विशेष बल में वृद्धि होने जा रही है। शनि का चेष्टा बल बढ़ने जा रहा है और इस चेष्टा बल बढ़ने के कारण आपके जीवन में कुछ ऐसी ही विशेष स्थितियां निर्मित होने वाली है। वही शुक्रदेव जब ये कर्क राशि में 7 तारीख को इन्होंने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है, 9 जुलाई को ये पुष्य नक्षत्र में जाने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र में जाने पर क्या होगा? देखिए, पुष्य नक्षत्र है किस चीज का? इसके गुरुदेव स्वामी होते हैं। और गुरुदेव स्वामी होने के कारण ये भूमि भवन वाहन का नक्षत्र है, आपकी वृद्धि का नक्षत्र है। आपकी धन वृद्धि, आपके परिवार वृद्धि, आपकी संतान वृद्धि, आपके वैभव की वृद्धि। शुक्रदेव जब यहाँ पर, शुक्रदेव वैसे भी क्या होता है, आपके वृद्धि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और वृद्धि के नक्षत्र में गोचर करने के साथ ही सीधे ये मकर राशि को देखेंगे, तो आपके लिए बहुत विशेष स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। और साथ में इनके बुध देव का भी गोचर हो रहा है। ये यहाँ पर 19 जुलाई तक बुध देव के साथ में रहेंगे। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग वहीं देखिए एक चीज और विशेष हो रही है कि राहु की पंचम दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ रही है। नागमणि योग, राहु शुक्र का जब भी संबंध हो जाता है नागमणि योग बन जाता है और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। दोनों ही बहुत विशेष राजयोग है, जिसमें कि नागमणि राजयोग जो है बहुत दुर्लभ राजयोगों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ स्थितियों का परिवर्तन हो रहा है, कुछ स्थितियां आपकी बदल रही हैं। तो ये किस तरीके से प्रभाव लेकर आ रही हैं? यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि हम शनि के साढ़े साथी के बारे में बात कर रहे हैं, तो शनि की साढ़े साथी जो होती है कष्ट, अवसाद, डिप्रेशन, मानसिक चिंताएं, कर्म में बाधा। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव और आपके लाभ के और आपके व्यय के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर वक्री अवस्था में आने पर ये आपको किस तरीके से प्रभाव देंगे? तो देखिए, वक्री अवस्था में जब कोई ग्रह आता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि आपको इस समय पर बहुत प्रयत्नों को अपने बढ़ाना है। कोई भी आप विशेष अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन के लिए, कर्म में विशेष परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए, कर्म आपका जो है लाभ में उन्नति के लिए आपको विशेष प्रयासरत होना होगा इस समय पर। इस समय पर देखिए, शनिदेव क्या है, सने वाले कार्य करते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस स्थिति से आपको बाहर निकलना है। जो भी कार्य करना है अभी करना है, अपने प्रयासों को बढ़ाना है, क्योंकि शनि का भी चेष्टा बल इस वक्त बढ़ा होगा और शनि आपको आलसी बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लग्नगत बैठे हुए राहु आपके जीवन में, देखिए राहु भी यही चीजें करते हैं। राहु भी आपको आलसी बना देते हैं, अवसाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं, मानसिक चिंताएं बढ़ा देते हैं। आपको हर तरफ से नकारात्मकता ही देखने के लिए मिलती है, क्योंकि राहु बहुत कम लोगों की कुंडलियों में शुभ अवस्था में होते हैं। यही हाल शनिदेव का भी है कि शनिदेव भी ज्यादातर लोगों की कुंडली में जो है अशुभ अवस्था में ही मिलते हैं।
मोस्टली जितनी भी कुंडलियाँ देखी जाती हैं उतनी कुंडलियों में आप समझ लीजिए कि 80% के करीब कुंडलियों में शनि और राहु की स्थिति जो होती है किसी न किसी रूप में विषम परिस्थितियों में ही बैठे होते हैं। तो ऐसे में शुभ स्थितियों का निर्माण आपके लिए किस तरीके से करेगा ग्रह। अब जब वक्री ग्रह होता है तो इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हम कोई किसी हाईवे पे जा रहे हैं और बहुत स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही है और रास्ते में एक ब्रेकर आ जाता है, यानी कि आपकी जो स्थिति दौड़ रही है, यानी विषम परिस्थितियां इस समय पर जो दौड़ रही थी उनमें समझ लीजिए एक तरीके से ब्रेकर आ गया। अब वो स्थितियां जो है निगेटिव परिस्थितियां आपकी जो है कुछ समय के लिए विलंबित हो गई। अब इस अवस्था में आपको प्रयास करके उन अवसर को प्राप्त करना है जो अवसर, और ये जो आपके स्पीड ब्रेकर आया है ये पूरे 4.5 महीनों के लिए आया है। 4.5 महीने का जो ये अंतराल है ये 7.5 को हराने के लिए पूर्ण रूपेण सक्षम है। इस वक्त यदि आप कोई ऐसा अवसर प्राप्त कर लेते हैं अपनी जॉब को लेकर, क्योंकि देखिए शनि देव की जब इन स्थितियों में विराम लग गया है तो आपको शनि देव यहाँ पर आपके लाभ का भी प्रभाव दे रहे हैं। और इस वक्त यदि आपने थोड़ा सा भी अपने अंदर आलसीपन लाया या अपने कर्म में थोड़ी सी धीमी गति की तो समझ लीजिए कि आपका व्यय का भी फल देने लगेंगे। अब यह आपको डिसाइड करना है कि आपको लाभ के प्रभाव को बढ़ाना है या व्यय के, क्योंकि आपके लाभेश और व्ययेश दोनों ही शनिदेव बनते हैं। तो यहाँ पर इन स्थितियों को, वहीं एक बहुत विशेष स्थिति इस समय पर बनी हुई है, पंचम में शुक्रदेव का गोचर। आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन शुक्रदेव ने पुष्य नक्षत्र में गोचर किया है। पुष्य नक्षत्र जो है गुरुदेव का नक्षत्र है, भूमि भवन वाहन का नक्षत्र है, वृद्धि का नक्षत्र है और बहुत ही शुभ नक्षत्रों की, जब भी देखिए कोई शुभ काम हमें करना हो, जीवन में कोई विशेष अपने जैसे विवाह करना हो या फिर कोई भी संस्कार करना हो, 16 संस्कार मनुष्य के जीवन में होते। आपका विद्वान ब्राह्मण बहुत ही आपके घर का अच्छा चाहता है तो वो पुष्य नक्षत्र को ही ढूंढता है। पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र यदि कोई है तो पुष्य नक्षत्र ही है। तो इस समय पर आप देखिए अपनी जॉब को लेकर, क्योंकि वृद्धि इस दौरान आपके जीवन में 9 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच का ये समय जो होगा वृद्धि प्रदान करने के लिए आया है। अब आपको अपने कार्यों में विशेष वृद्धि लेकर आनी है। पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो यानी कि इस स्थिति से देखा जाए तो इस समय पर आपके जीवन में कुछ थोड़ी सी विषम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, यानी कि आप कोई भी कार्य करने जाएंगे थोड़ी सी बाधाएं अवश्य आएंगी, क्योंकि आपके अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। लेकिन उन बाधाओं से ना घबराकर यदि उन पर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपके जीवन में शुभ स्थितियां भी आएंगी। यह समय आपके लिए वो समय है। तो अब यहाँ पर हमें ग्रहों के विशेष उपायों के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। ग्रहों के विशेष उपायों के बारे में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में कर रहे हैं। तो शुभ उपाय करने से क्या होता है, यदि ग्रह हमारा अशुभ प्रभाव लिए हुए होता है तो वो शुभ प्रभाव हमें देने लगता है, और यदि शुभ प्रभाव में होता है तो उसमें बल आ जाता है। तो ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप करें। साथ ही साथ आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं का सदैव सम्मान करें। 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज को आप फ्राइडे के फ्राइडे इत्र की एक छोटी सी अवश्य भेंट करें। शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, शुक्र की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को, जो 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं होती हैं, उनको कुछ मीठा खाने के लिए देने से भी आपके शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। देखिए, कभी भी घर की महिला का या कोई भी महिला हो अपमान ना करें। कोई भी बात अगर कहनी है तो उसे शालीनता से किसी और तरीके से कहें कि उसे पता भी चल जाए कहाँ पर उसने गलत किया है, और आप उसका अपमान भी ना करें। देखिए, महिला जो होती है, चाहे वो आपके घर की आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। तो आपके लिए शुक्र जो होते हैं लक्ष्मी होते हैं। कभी भी महिला का अपमान ना करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।